दोस्तों, एशिया में इस वक्त कई ऐसी घटनाएं एक साथ हो रही हैं जिनका असर आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और रणनीति पर पड़ सकता है। एक तरफ भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में अमेरिका और बांग्लादेश की सेनाएं सैन्य अभ्यास कर रही हैं। दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। और इसी बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का सऊदी अरब द्वारा भी काफी चर्चा में है। इन तीनों घटनाओं को अलग अलग देखें तो शायद ये सामान्य खबरें लगें, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़कर देखा जाता है तो एशिया की बदलती रणनीतिक तस्वीर सामने आती है। तो आखिर इन घटनाओं का भारत से क्या संबंध है और दिल्ली इन घटनाक्रमों को किस नजरिए से देख सकती है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। भारत की पूर्वी सीमा के पास अगर किसी दूसरे बड़े देश की सेना सक्रिय होती है तो स्वाभाविक रूप से भारत की नजर उस पर जाती है। इस बार चर्चा बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र में हो रहे अमेरिका बांग्लादेश सैन्य अभ्यास को लेकर है। इस अभ्यास का नाम टाइगर लाइटनिंग 2026 बताया जा रहा है। इसमें दोनों देशों के कमांडो और सैन्यकर्मी हिस्सा ले रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर यह अभ्यास इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी लोकेशन। सिलहट भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के काफी करीब है। भारत के लिए पूर्वोत्तर सिर्फ नक्शे पर मौजूद राज्यों का समूह नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसी वजह से भारत की सुरक्षा व्यवस्था इस इलाके में होने वाली किसी भी बड़ी सैन्य गतिविधि को नजरअंदाज नहीं कर सकती। हालांकि यहाँ एक बात समझना जरूरी है, किसी सैन्य अभ्यास का होना अपने आप में किसी देश के खिलाफ सैन्य तैयारी का सबूत नहीं होता। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच इस तरह के अभ्यास पहले भी होते रहे हैं और इनका आधिकारिक उद्देश्य आमतौर पर सैन्य सहयोग, कमांडो ट्रेनिंग और आपसी तालमेल बढ़ाना होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ यह देखना काफी नहीं होता कि अभ्यास क्यों हो रहा है। यह भी देखा जाता है कि वह कब और कहां हो रहा है, और यही वजह है कि इस अभ्यास ने रणनीतिक विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते भी इस समय एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। वहां की राजनीति में बदलाव, अलग अलग देशों के साथ बढ़ते रक्षा संबंध और क्षेत्र में चीन तथा अमेरिका की बढ़ती सक्रियता इस पूरे मामले को और संवेदनशील बना देती है। भारत के लिए सबसे जरूरी बात यही होगी कि वह स्थिति पर नजर रखे, लेकिन किसी सामान्य सैन्य अभ्यास को तुरंत खतरे के रूप में पेश करने से भी बचे, क्योंकि कूटनीति में प्रतिक्रिया जितनी महत्वपूर्ण होती है उतना ही महत्वपूर्ण होता है सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना। अब बढ़ते हैं साउथ चाइना सी की तरफ। दुनिया के इस समुद्री क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से चीन और फिलीपींस के बीच तनाव बना हुआ है। यहाँ विवाद सिर्फ समुद्री सीमा का नहीं है, बल्कि इसके पीछे रणनीतिक प्रभाव, व्यापारिक रास्ते और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन भी जुड़ा हुआ है। हाल ही में सेकेंड थॉमस शोल के आसपास दोनों देशों की सेनाओं और समुद्री सुरक्षा बलों के बीच फिर तनाव देखने को मिला। फिलीपींस का आरोप है कि चीनी कोस्ट गार्ड ने उसके मिशन को रोकने की कोशिश की, जबकि चीन का कहना है कि फिलीपींस ने पहले उकसाने वाली कार्रवाई की। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी कहानी पेश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले का एक नया पहलू भी सामने आया है। अब ऐसी घटनाओं की लड़ाई सिर्फ समुद्र में नहीं होती, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी इन घटनाओं की तस्वीर बनाने की कोशिश होती है। फिलीपींस की तरफ से एआई जनरेटेड कंटेंट और गलत जानकारी के इस्तेमाल को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। अगर यह ट्रेंड बढ़ता है तो भविष्य में किसी सैन्य घटना के बाद सिर्फ यह सवाल नहीं होगा कि समुद्र में वास्तव में हुआ क्या था, बल्कि यह भी सवाल होगा कि दुनिया को दिखाया क्या जा रहा है। यही आधुनिक संघर्ष की एक नई तस्वीर है। अब सवाल है कि भारत को इससे क्या लेना देना? बहुत कुछ। भारत की अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार पर काफी निर्भर है। एशिया के समुद्री रास्तों में अगर लंबे समय तक तनाव बना रहता है तो इसका असर शिपिंग कॉस्ट, सप्लाई चेन और एनर्जी मार्केट्स तक पहुंच सकता है। यानी साउथ चाइना सी में होने वाली हर बड़ी हलचल का असर जरूरी नहीं कि तुरंत भारत में दिखाई दे, लेकिन अगर तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो उसका आर्थिक प्रभाव भारत तक पहुंच सकता है। इसीलिए भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इंटरनेशनल लॉ और बातचीत के जरिए विवादों के समाधान की बात करता रहा है। अब आते हैं तीसरी और शायद भारत के लिए सबसे सीधे तौर पर महत्वपूर्ण खबर पर। अजीत डोभाल की सऊदी अरब यात्रा। जब भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसी महत्वपूर्ण देश के साथ लगातार उच्च स्तरीय बातचीत करता है तो इसके पीछे सिर्फ सामान्य कूटनीतिक कारण नहीं होते, खासकर तब जब पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ हो। सऊदी अरब भारत के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ऊर्जा।
भारत की अर्थव्यवस्था के लिए तेल की कीमतें बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है और तेल की सप्लाई या शिपिंग रूट्स प्रभावित होते हैं तो इसका असर वैश्विक बाजार के साथ साथ भारत पर भी पड़ सकता है। दूसरा मुद्दा है समुद्री सुरक्षा। खाड़ी क्षेत्र और उसके आसपास के समुद्री रास्ते दुनिया के ऊर्जा व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसलिए वहां पैदा होने वाला कोई भी बड़ा संकट सिर्फ मध्य पूर्व की समस्या नहीं रहता, उसका असर एशिया, यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंच सकता है। और तीसरा मुद्दा है भारत सऊदी रणनीतिक संबंध। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ तेल खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं रहे। निवेश, सुरक्षा, आतंकवाद, विरोधी सहयोग, टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय कूटनीति जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों का विस्तार हुआ है। इसलिए अजीत डोभाल और सऊदी नेतृत्व के बीच बातचीत को इसी बड़े स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप के संदर्भ में देखना ज्यादा सही होगा। भारत की कोशिश संभवतः यही होगी कि पश्चिम एशिया में अगर हालात और खराब होते हैं तो उसके पास वैकल्पिक रास्ते और मजबूत डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स मौजूद रहें, क्योंकि विदेश नीति में संकट आने के बाद तैयारी शुरू करना सबसे खराब रणनीति मानी जाती है। बेहतर रणनीति ये होती है कि संकट से पहले ही सभी महत्वपूर्ण देशों के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखा जाए, और यही इन तीनों घटनाओं को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है। बांग्लादेश में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी, साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस का तनाव और पश्चिम एशिया में भारत की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता, ये तीनों घटनाएं अलग अलग क्षेत्रों में हो रही हैं, लेकिन इनके बीच एक चीज समान है, वह है बदलता हुआ एशियाई पावर बैलेंस। भारत के सामने चुनौती सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा की नहीं है, चुनौती यह भी है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बदल रहे समीकरणों के बीच भारत अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को कैसे सुरक्षित रखता है। आने वाले समय में भारत को एक साथ कई मोर्चों पर संतुलन बनाना होगा। पड़ोस में स्थिरता, इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा और पश्चिम एशिया में ऊर्जा तथा भारतीय नागरिकों के हित। यही वजह है कि आने वाले महीनों में इन तीनों क्षेत्रों पर भारत की नजर काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब सवाल आपसे, क्या बांग्लादेश में अमेरिका का सैन्य अभ्यास भारत के लिए सिर्फ सामान्य सैन्य सहयोग है, या भारत को इसके रणनीतिक पहलू पर भी नजर रखनी चाहिए? और क्या साउथ चाइना सी का बढ़ता तनाव भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबरें आसान भाषा में समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ।